आज मेरा कहने का बहुत मन है कि एक ही तो दिल है। योगी जी, मोदी जी कितनी बार लूटेंगे। आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या कर दिया योगी जी और मोदी जी ने। तो सुनिए, कलेजा हो तो योगी आदित्यनाथ जी की तरह, बीजेपी के नेताओं की तरह, उनके विधायकों, मंत्रियों और सांसदों की तरह सोच में पड़ गए होंगे आप। कोई बात नहीं, सोचिए, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बारे में गलती से भी मत सोचिए, माथा फट जाएगा आपका। बात ही ऐसी है। जी हाँ, बीजेपी के राज में 7-7, 8-8 बच्चों के बाप जनसंख्या नियंत्रण का ढोल पीट रहे हैं। जी हाँ, 7-7, 8-8 बच्चों के बाप। बीजेपी वाले भाई लोग इसी को छोटा परिवार, खुशी परिवार मानते हैं। आपको पता ही होगा कि यूपी चुनाव से ठीक पहले योगी जी जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट लेकर आए हैं। और ड्राफ्ट क्या है? मुसलमानों की तरफ इशारा है, गलतफहमी फैलाने की कोशिश है, चुनाव को हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जाने की कोशिश है। इस ड्राफ्ट में साफ साफ कहा गया है कि 2 से ज़्यादा बच्चों के माँ बाप स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं लड़ सकते, सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, फॉर्म भी नहीं भर सकते, सरकारी लाभ भी नहीं ले सकते, और अगर नौकरी पहले मिल गई है तो प्रमोशन नहीं ले सकते। और वहीं एक बच्चे वालों को पलकों पर बैठा लेंगे योगी जी। देश के असली तारणहार तो योगी जी ही हैं। और जब से ये ऐलान हुआ है तो कुंवारे तो भागते फिर रहे हैं। उनको लग रहा है कि पुलिस वाले कब आएंगे और उनको पकड़कर सीधे कलेक्टर, प्रोफेसर और डायरेक्टर, मैनेजर बना देंगे। और लड़के कह रहे हैं हमको नहीं बनना है, नहीं बनना है, नहीं बनना है। हंसिए मत, मौज ले रही है जनता योगी जी के ड्राफ्ट पर। हाँ, तो हम कह रहे थे कि 8-8 बच्चों के हंसते बोलते कुनबे वाले बीजेपी के महाराज जनसंख्या नियंत्रण की गुल्फी सुलझा रहे हैं। जरा सुनिएगा, ऐसे ही नहीं कहते हैं कि मोदी जी में कुछ तो बात है कि कमर टूट जाती है महंगाई से, बेरोजगारी से, लेकिन जनता जय बोलना नहीं छोड़ती। तुस्सी ग्रेट हो मोदी जी। योगी जी का जनसंख्या नियंत्रण मसौदा कहता है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, मिली होगी तो छीन लिया जाएगी। तो ये कानून जल्दी बन जाए, क्योंकि जिस दिन ये कानून बनेगा उसी दिन से बीजेपी के आधे विधायक के गाड़ी, घोड़े, बंगले, लाल बत्ती, सिक्योरिटी सब कुछ छीन लिया जाएगा। सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर सारे विधायकों का ब्यौरा दिया गया है। 403 में से 397 विधायकों का डेटा उस वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप भी देख सकते हैं। सरकारी वेबसाइट पर दर्ज बायोडेटा के हिसाब से बीजेपी के 304 में से 112 विधायक ऐसे निकले जिन्होंने वंश बढ़ाने के लिए 3 या उससे ज़्यादा संतानों की उत्पत्ति की है। आप चाहें तो 3 के साथ मात्र लगा सकते हैं, मतलब पूरे 50% विधायक ऐसे हैं जिन्होंने 3 से ज़्यादा संतानों की उत्पत्ति की है। कानून बना तो इन सब की सरकारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी ड्राफ्ट के हिसाब से। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। एक विधायक तो बीजेपी का ऐसा भी है जिसके 8 बच्चे हैं, और एक विधायक ऐसा भी है जिसके 7 बच्चे हैं। इनके साथ भी आप मात्र लगा लीजिए। 8 विधायक ऐसे हैं जिनके 6-6 बच्चे हैं। जी हाँ, 6-6 बच्चे। बीजेपी के 15 विधायक ऐसे हैं जिनके 5-5 बच्चे हैं। जी हाँ, आपका मन कर रहा होगा कि इनके साथ भी मात्र लगाना चाहिए, तो आप इनके साथ भी मात्र लगा लीजिए। और 44 विधायक ऐसे हैं जिनके 4-4 बच्चे हैं। जी हाँ, 4-4 बच्चे। और 83 विधायक ऐसे भी हैं जिनके केवल मात्र 3-3 बच्चे हैं। हिम्मत देखिए, ये सब के सब कूद रहे हैं कि जनसंख्या को कम करना बेहद ज़रूरी है। योगी जी, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी हाँ, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8, 9-9 बच्चों के बाप भी बोल रहे हैं कि जनसंख्या का नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। हिम्मत तो देखिए इनकी। अगर ये कानून बना और ड्राफ्ट के हिसाब से सही तरीके से चला तो सबसे पहले बीजेपी के इन विधायकों का ही क्रियाक्रम होगा। जी हाँ, सबसे पहले इनकी लाल बत्ती छीनी जाएगी और इन्हें उस पद से हटा दिया जाएगा। पर देखना होगा कि योगी जी की नीति में कितना दमखम है। इसी को शास्त्रों में साहस भी कहा गया है। यूपी लॉ कमीशन की जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2 बच्चों से ज़्यादा वालों से सरकारी योजनाओं के सारे लाभ छीन लिए जाएंगे। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इन विधायकों का क्या होता है।
नियम का पालन नहीं करने वाले स्थानीय निकाय यानी ग्राम प्रधान, बीडीसी, नगर पालिका, पार्षद, जिला पंचायत आदि का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपकी भी समझ में नहीं आई कि अगर भाई लोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर इतने ही गंभीर हैं तो केवल स्थानीय निकाय में चुनाव लड़ने पर रोक क्यों? विधायक का चुनाव लड़ने पर रोक क्यों नहीं? सांसद का चुनाव लड़ने पर रोक क्यों नहीं? मंत्री, मुख्यमंत्री बनने पर रोक क्यों नहीं? मतलब 3 बच्चे का बाप चपरासी बन जाए तो छाती फटने लगती है बीजेपी वालों की, और 8-8 बच्चों के बाप विधानसभा में बैठकर लोकतंत्र की छाती कूटें तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या किया जाए? मोदी जी की जय बोलना है तो तब तक बोलना है जब तक कि वो अगला चुनाव ना जीत जाए। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, वंदे मातरम।